हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहतर से बेहतरीन होने वाली है। जो कंसेप्ट बचपन से अटके हुए हैं आज सारे सोल्व हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ईजी स्टार्ट करेंगे और आपको एंड तक ऐसा लेवल करवा देंगे आज की याद ही रखोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? अगर आप सोचते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, या ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, तो आप अभी तक सही नहीं थे। आप अभी सही होंगे, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसकी मात्रा 78% 78% है। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, जो ये पिक लगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78% नाइट्रोजन है। अच्छा, जो बाकी का हिस्सा बच गया वो कितना है? ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, वो भी जान लो। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है भाई? 21%। तो एक बार जोड़ो, 78 + 21 99 हो गया। जो बाकी का 1% हिस्सा बच गया, उसमें वायुमंडल की सारी गैसें जो बच गई वो आ जाती हैं। अच्छा, एक ऑर्गन नाम से गैस है जो 0.9% है। अब 99.9% कवर हम कर चुके हैं, बच गया मात्र 0.1%। उसी में सारी गैसें बच गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के रूप में बाहर निकालते हैं और पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए इसको ग्रहण करते हैं, तो यह मात्र 0.003% है। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो आज जान लिया आपने, आप इसके जानकार हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन निकाल लिए, यही हमारे क्लास की खास बात है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑक्सीजन हो सकती है, क्योंकि इसको हम सांस के रूप में लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यह बिल्कुल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। होता क्या है, इसको समझ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। बताऊं ग्रीन हाउस गैस क्या है? देखिए, पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी हो जाती अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, क्योंकि जो पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पकड़ लेती है। ये हम यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी को जो हल्की हल्की गर्माहट देती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और यह गैस CO2 गैस पृथ्वी के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। कैसे कैसे है जान लो। लाभदायक का तो आप जान चुके हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती है यह गैस। लेकिन हानिकारक कैसे है कि अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो अधिक गर्मी हो जाएगी, इसलिए यह हानिकारक भी हो जाएगी। देखो, पृथ्वी द्वारा विकिरित की गई ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसी कारण यह ग्रीन हाउस गैस बनती है। आज के बाद इसे गलत तो नहीं करोगे ना? नहीं करोगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? यह ग्लोबल वार्मिंग है जो वह क्या है, इसको जान लो आज। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी कि यहाँ पर वह बात सही सिद्ध होती है कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। अब देखो, पहले ग्रीन हाउस प्रभाव बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बेहद अच्छा है, लेकिन अगर अधिक हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाएगी, जो हानिकारक हो जाएगी। कारखानों और कार के धुएं का स्तर बढ़ता है तो इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया आज तो आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 जान लो। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? बर्फ़ पिघल जाएगी। मेन बात तो ये है कि गर्मी बढ़ जाएगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो बढ़ रहा है, वह हर साल इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो बर्फ़ पिघल जाएगी। जल स्तर है जो, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्रों के किनारे बसे हुए क्षेत्र, तटीय क्षेत्र हैं, उनमें बाढ़ आ जाएगी। और दीर्घकाल में यानी कि ए लॉन्ग टाइम में वनस्पति लुप्त हो जाएगी। पेड़ पौधे घास सभी लुप्त हो जाएंगे लॉन्ग टाइम में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और आज की ये क्लास बिल्कुल सदाबहार होगी आपके लिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला, खनिज तेल आदि ईंधन जलाने से क्या होता है? वही बात है, इनको जलाने से CO2 बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पृथ्वी गर्म रहेगी, मौसम और जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। मौसम किसे कहते हैं अगर मैं पूछूं, या जलवायु किसे कहते हैं? इनकी डेफिनेशन क्या है, ये जान गए ना तो सच में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करेंगे इनके बारे में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए चलो।
वायु चक्कर क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वायु चक्कर क्या होता है? जब वायु गर्म होती है तो वायु फैलती है और ऊपर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, और हल्की ठंडी वायु देखो, जब वायु गर्म हो गई तो वह ऊपर उठ जाएगी हल्की होकर, लेकिन भारी वायु और ठंडी वायु नीचे आकर इसका स्थान ले लेगी। फिर वह गर्म होगी, सूर्य प्रकाश से हल्की हो जाएगी, वह फिर ऊपर उठ जाएगी और दूसरी ठंडी भारी वायु नीचे आती रहेगी। इसको बोलते हैं वायु का चक्कर। ध्यान रखें, यह वायु चक्कर है, यह ऑक्सीजन चक्कर नहीं है, ना ही यह कार्बन डाइऑक्साइड चक्कर है, यह सिर्फ वायु चक्र की बात हम कर रहे हैं। गर्म वायु के ऊपर उठने पर ठंडी वायु स्थान ले लेती है, इसी को वायु चक्कर बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन चक्कर क्या है। ऑक्सीजन चक्कर क्या होता है? कहाँ जा रहा है भाई यहाँ? ऑक्सीजन चक्कर क्या होता है? देखो, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन वो बाहर निकाल देते हैं, ये बात सही है। अब जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान उसको ग्रहण कर लेता है। जब वो सांस छोड़ता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए अच्छी होती है? पेड़ पौधों के लिए। तो यह चक्कर इसी प्रकार से चलता रहता है और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन चक्कर। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड चक्कर क्या है, तो वह भी यही है। ठीक है, इसके बाद आ गया वही क्वेश्चन आपका कि मौसम क्या होता है। हम हर दिन देखते हैं टेम्परेचर क्या है, मौसम कैसा है आज, तापमान, वेदर, ये बातें करते हैं। मौसम होता क्या है एक्चुअली? जान लो, अभी जान जाओगे, समझ लो। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और प्रत्येक दिन की स्थिति मौसम होती है। मतलब यह हर दिन बदलता है ना, हर घंटे बदलता है। बिल्कुल, मौसम डे बाय डे चेंज होता रहता है। मतलब कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन की स्थिति मौसम कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तापमान क्या होता है भाई? टेम्परेचर, हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है एक, तो तापमान होता क्या है, इसको भी जान लो। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। सच में ये एक रॉ मटेरियल है जो आपका लाइफ टाइम काम आने वाला है। वायु में मौजूद शीतलता एवं ताप का परिणाम, बिल्कुल, जो शीतलता यानी कोल्ड एंड टेम्परेचर हाई, जो वार्म है कि कितना से कितने तक यह जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं तापमान। हमारी बॉडी में यही काम करता है। अगर ठंड होती है तो यह नीचे आता है, गर्मी होती है तो ऊपर जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप एक बार देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मौसम और जलवायु क्या एक ही चीज़ है? मौसम की डेफिनेशन हमने जानी है अभी, और जलवायु क्या होती है वो भी जान लो। मौसम की डेफिनेशन क्या थी? एक बार मौसम की डेफिनेशन पे आते हैं। ये थी कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन की स्थिति मौसम होती है, और अगर एक लंबे टाइम तक यह स्थिति सेम रहती है तो यह जलवायु कहलाती है। यानी कि एक लंबे समय के दौरान मापा गया मौसम, मापा गया तापमान क्या कहलाएगा? वहाँ की जलवायु। जिस प्रकार एक क्षेत्र की, जिस जहाँ आप निवास कर रहे हैं, वहाँ का मौसम तो हर दिन बदलता है, लेकिन एक लंबे समय तक मौसम की स्थिति जलवायु कहलाएगी। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, परंतु दीर्घ काल में यानी कि लंबे काल में, एक लॉन्ग टाइम में, वहाँ की जलवायु के अनुसार अनुमान लगाते हैं इसका। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए है तो हमारा एक सुंदर सा, प्यारा सा, यूजफुल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर हर दिन यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। उसके अलावा कोई भी वहाँ फालतू चीज़ें नहीं आती हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट उसका लाभ भी ले रहे हैं। आप भी अगर चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सभी PDF वहाँ पहुँचाई जाती हैं। आतपन यानी कि इंसोलेशन क्या होता है? बताएं, आतपन क्या होता है? कई जगह यह वर्ड यूज होता है, तो यह होता क्या है? देखिए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, वह आतपन होता है। समझ गए कि जो ऊर्जा सूर्य से आ रही है और पृथ्वी जितनी मात्रा में उसको रोक रही है, तो वह इंसोलेशन या आतपन कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहला भी 11 था, ये भी 11, यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। चलो, आपको तो अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं। शहरों में गर्मी बढ़ने का कारण क्या है? शहरों या नगरों में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, वो उसको ऊपर जाने ही नहीं देते। जैसे वायु गर्म हुई ऊपर उठती है, लेकिन जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं वह उसको रोक लेती है। इसी कारण वहाँ पर गर्मी हो जाती है। ठंडी वायु नीचे स्पेस नहीं अपना बना पाती और वहीं पर रुक जाती है गर्म वायु। चलिए, वायु दाब क्या होता है?
एयर प्रेशर क्या होता है, जो यहाँ पर एक पिक है, काफ़ी ब्यूटीफुल पिक यहाँ पर यूज कर रखी है, आप इसको देख सकते हैं। ठंडी हवा नीचे आ रही है और गर्म हवा ऊपर जा रही है, बेहतरीन। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है इस पर जो वायु दाब लगाती है वह वायु दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर यह घटता है। क्यों घटता है कि वायु हल्की होकर ऊपर जाती है और भारी वायु नीचे आती है, तो जितनी नीचे पृथ्वी की सतह पर दाब उच्च दाब होगा ऊपर इतना नहीं होगा, ऊपर कम होता रहेगा। क्लियर है यह बात। तो समुद्र स्तर पर सर्वाधिक होता है और ऊपर जाते हुए कम होता रहता है। ठीक है, वायु दाब अक्षैतिज होता है लैटिट्यूड, इस प्रकार से वितरण यानी कि बंटवारा। वायु दाब का अक्षैतिज वितरण वहाँ उपस्थित वायु के ताप द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है यह बात भी कि वायु दाब का जो वितरण है, कितना बांटना है, जो वायु का दाब लगेगा उसके अनुसार ही होगा। अधिक तापमान होगा तो वायु गर्म होगी और ऊपर की ओर उठती रहेगी और दाब कम लगेगा। कम तापमान होगा तो वायु ठंडी हो जाएगी और उच्च दाब क्षेत्र होगा। अभी आप मुझे बताएं कि किसी दिन का तापमान अधिक है तो वायु दाब उसका अधिक होगा या कम होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, तापमान और वायु दाब। ठीक है, पवन क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ही चल रहा है भाई, अभी तो कहाँ तक चलेगा ये। पवन क्या होता है, वायु उच्च दाबक क्षेत्र से निम्न दाबक क्षेत्र की ओर गमन करती है, यही पवन कहलाता है। वायु उच्च दाबक क्षेत्र कहाँ है, पृथ्वी की सतह पर है, और निम्न दाब कहाँ है, ऊपर है। तो हम यह तो सुबह से कह ही रहे हैं कि वायु ऊपर की ओर गति करती है, तो उच्च दाबक क्षेत्र से निम्न दाबक क्षेत्र की ओर वायु गति करती है। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर जाने वाला यात्री ड्रेस इस प्रकार की क्यों पहनता है। इस प्रकार की ड्रेस आपने टीवी पर देखी होगी। अंतरिक्ष यात्री क्यों पहनता है, चांद पर वायु नहीं है, वायु दाब भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हवा से भरी पोशाक न पहने तो शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण हमारी सिराएं फट सकती हैं। पवन हम पर बल लगाता है, यानी कि जो हवा आती है वो हम पर बल लगाती है, किस प्रकार, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और हमारा शरीर भी ऑपोजिट बल लगाता है पवन पर। अब देखो चांद पर, देखिए चांद पर बिल्कुल भी वायु नहीं है, तो बल तो हम पर नहीं लगेगा, लेकिन हमारा शरीर तो ऑपोजिट बल उस पर लगाएगा। तो इससे खतरा होता है कि हमारी सिराएं या हमारी जो अंदर की अंतड़ियां हैं वो फट सकती हैं। इसी कारण जो वो जैकेट या वो ड्रेस होती है उनकी, तो उसको अंतरिक्ष यात्री पहनता है ताकि उस पर वो उसका संतुलन बना रहे, उसको उसकी लाइफ सेफ रहे, इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन कितने प्रकार की होती है, आपने जान लिया पवन क्या होती है। वायु जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है तो वह पवन कहलाती है। 3 प्रकार की पवनें होती हैं, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें। 3 प्रकार की पवनें हैं। अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं, वरना PDF लेकर देख लेना। 3 पवनें हैं जो वो उनकी डेफिनेशन देख लो। जो स्थायी पवनें हैं, स्थायी यानी कि परमानेंट। व्यापारिक पवनें इसके अंतर्गत आती हैं, पूर्वी, परवा पवनें, पछुआ, पश्चिमी, वर्ष भर निश्चित दिशा में बहने वाली पवनें इसके अंतर्गत आती हैं। मौसमी पवनें कौन सी होती हैं, जिस प्रकार मानसून आता है, वर्षा ऋतु आती है, वे पवनें मानसून पवनें होती हैं, मौसमी पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें जो किसी अक्षेत्र विशेष में, क्षेत्र किसी स्पेशल एरिया में बहती हैं, छोटे क्षेत्र में वर्ष या किसी दिन विशेष में बहने वाली हवाएं, जिस प्रकार हमारे यहाँ लू बहती है। स्थल और समुद्री समीर, उत्तर भारत की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन लू। ठीक है, 3 प्रकार की हवाएं पवनें होती हैं। लू किस प्रकार की पवन है बताएं। लू क्या सभी जगह चलती है या सिर्फ हमारे उत्तर भारत में ही है, हमारे उत्तर भारत में ही है, स्पेशल एरिया में है, तो यह कौन सी हो गई, स्थानीय पवन हो गई। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा का विशाल चक्रवात कब आया था। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात एक तेज तूफान होता है जब तेज हवाएं चलती हैं, और इस दौरान जो समुद्र का जल है वह भी इसमें अहम योगदान देता है, और यह गोलाकार आकृति में चलती हैं एक केंद्र के चारों ओर। चक्रवात इस प्रकार से आता है, जब समुद्र का जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है तो तेज हवाओं के कारण इस प्रकार का चक्र बनता हुआ चलता है। और
1999 में 29 अक्टूबर के दिन एक विशाल यानी कि विनाशकारी एक चक्रवात आया था उड़ीसा में, जिससे काफ़ी लॉस हुआ था। इसके बारे में आप जानकारी अवश्य हासिल करें गूगल बाबा से, वहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि होता क्या है, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो। आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, इस प्रकार से आप इस पिक को देख लें। ह्यूमिडिटी क्या होती है, हम सारा दिन बोलते हैं कि आज आर्द्र दिन है, ह्यूमिडिटी है, तो होती क्या है, किसी भी समय में वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। पृथ्वी या विभिन्न जलाशयों से वाष्पित जल जब वायु में आता है तो उसकी मात्रा बढ़ती है, तो उस दिन आर्द्र दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़िए। आज का हमारा जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कई बार धूप में कपड़े नहीं सूखते, हमारे पसीने नहीं सूखते, तो वह आर्द्र दिन होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है। देखिए, जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प क्या है, पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये समुंदर है, ये जल है, इस प्रकार से ये सूर्य है, धूप काफ़ी निकल रखी है, तो यहाँ से जल वाष्पित होने लगेगा, जल ऊपर उठने लगेगा। ये जो जल चक्र है ना, वैसा ही तो है वो, ये उठेगा। और जो ये जल वाष्प हैं, इनको जल वाष्प बोलते हैं, पानी की बूंदें हैं जो हल्की हल्की, इनकी मात्रा अधिक होगी तो उस दिन आर्द्र दिन होगा। अधिक वायु गर्म होगी, अधिक जलवायु क्षमता होगी, जल वाष्प अधिक उठेंगे, अधिक दिन आर्द्र होगा। ठीक है, कपड़े सूखने में समय लगेगा, पसीने नहीं सूखेंगे, असहज फील करेंगे। जल वाष्प ऊपर गए तो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से एक अलग कंसेप्ट चलता है, जो हम जल चक्र की बात कर रहे थे। जल वाष्प ऊपर उठे तो ठंडे हो जाएंगे, संघनित होकर इकट्ठे होकर ठंडा होकर वो बूंद बन जाएंगे, और जब हवा में वो तैर नहीं सकेंगे, वो हैवी हो जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा उनका, तो वो नीचे आ जाएंगे। कैसे, बारिश के थ्रू। इस प्रकार यहाँ पर भी हमने दो कंसेप्ट कर लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुयान प्लेन के पीछे सफ़ेद पट्टी क्यों होती है। इस प्रकार जब वो उड़ते हैं तो सफ़ेद पट्टी क्या वो जानबूझकर लगाते हैं अपने पीछे, आपने देखा होगा, ऐसा क्यों होता है। आकाश में उड़ते जहाज के पीछे सफ़ेद पद चिन्ह या सफ़ेद पट्टी, इंजनों से निकली नमी संघनित इकट्ठी हो जाती है, और वायु गतिमान नहीं होती इतनी ऊपर, तो कुछ देर तक वो दिखाई देती है। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, सच बताना कि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं। अगर आप यहाँ तक आपने ये वीडियो 17 मिनट तक कंटिन्यू देखा है, तो आप में सच में सीखने की लगन है, क्योंकि हमने भी देखा है, पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं होती बच्चों में लगन पढ़ने की। ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर बहुत कम लोग चाहते हैं कि उनके कंसेप्ट क्लियर हो, बाकी सभी चाहते हैं कि जॉब लग जाए, बस सीखने से क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो सही मायने में सीखते हैं और चाहते हैं कि हम आगे भी उसको बढ़िया कंटिन्यू रखें। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ही सीखना चाहते हैं। चलो, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासें आपको द टीचर्स पर मिल जाएंगी। कोई फालतू की बकवास नहीं होती यहाँ, सिर्फ काम की बातें होती हैं। चैनल से जुड़ जाएँ अच्छी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।